हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष पंजाबी फ्रॉम बड़ौदा। आज हम लाइव सेशन पे कुछ बहुत अच्छी नई टेक्निक्स लाए हैं। आई मेकअप में कुछ नया, बेस में कुछ नया, काफ़ी कुछ नया लेकर आए हैं आज के सेशन में आपके लिए। जस्ट रिक्वेस्ट ये रहे कि आप लाइव को शेयर करें। काफ़ी सारे लाइव्स आने वाले हैं हर वीकेंड पे, हर वीकली हमारा लाइव आने वाला है। अब सारा प्लानिंग हो चुका है। हर वीकली हम लाइव करने वाले हैं जिसमें हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ गिव अवे रहेगा। गिव अवे में कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहेंगे जो गिव अवे हम फोकस करेंगे कि जो हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री के हैं, हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्हें मिले। हमारे जो गिव अवे में प्रोडक्ट्स रहेंगे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स या कुछ मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हम उन गिव अवे एक मेकअप आर्टिस्ट को या हमारी इंडस्ट्री के किसी को दें। तो उसके बेसिस पे हम किस बेसिस पे हम गिव अवे कर रहे हैं, हमारे लाइव को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे अकाउंट को। आईडी है मेरी ज्योति पंजाबी मेकओवर्स, @ज्योति पंजाबी मेकओवर्स। आप इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। हर वीकली लाइव आने वाले हैं हम, कुछ न कुछ गिव अवे करने वाले हैं। बहुत सारा गिव अवे हो रहा है, तो हमारे लाइव को शेयर कीजिए। कुछ आकार में हम आ रहे हैं। आकार ब्यूटी सैलून एक्सपो हो रहा है 14 और 15 मार्च को। आप मुझे मिल सकते हैं इस आकार ब्यूटी सैलून एक्सपो पे। हम उस दिन भी काफ़ी कुछ नई टेक्निक्स लेके आ रहे हैं। काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सारी नई टेक्निक्स है एक ही जगह पे। तो मिलते हैं हम एक्सपो में। अभी हम अपना लाइव शुरू करेंगे, लाइव सेशन एक स्टार्ट करेंगे। आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली आप बात कर सकते हैं। चलिए मेकअप शुरू करेंगे। आज की जो हमारी मॉडल है सियोना, हाय सियोना, उनका स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई है। ड्राई कहीं पे ड्राइनेस है, ओपन हल्के से पोर्स है, बाकी फ्लैट स्किन है, ज़्यादा टेक्सचर नहीं है स्किन पे। तो हम उस हिसाब से अपना मेकअप वैनिटी पूरा असेंबल करेंगे। हमें फर्स्टली जब हमारा मॉडल आके हमारे पास बैठता है तो हमें 3 चीज़ें नोटिस करनी है। आप जो भी लाइव देख रहे हैं, आप एक बुक पेन लेके बैठ सकते हैं ताकि ये सब मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ आप नोट कर सकें। कभी भी हमारा क्लाइंट या मॉडल आके बैठता है तो हमें 3 चीज़ें नोटिस करनी है: फेस शेप, आई शेप एंड स्किन टाइप। फेस शेप इसलिए कि हमें उसे करेक्ट करना होता है। कभी भी हम फेस शेप जो होता है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फेस, 6 to 7 टाइप्स ऑफ फेस, उन्हें कुछ ना कुछ करेक्शन की नीड होती है। हम कॉन्टूर एंड हाईलाइट टेक्निक से उसे करेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से हम वो सारे प्रोडक्ट्स निकालेंगे। नेक्स्ट आई शेप, हमारा हमारी जो मॉडल है उसका जिस टाइप का आई शेप है उस हिसाब से हम एक आई मेकअप सिलेक्ट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेप्स इन आई मेकअप: एस शेप, वी शेप एंड सी शेप। हम इन तीनों में से आई शेप के हिसाब से इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं एंड उसके हिसाब से हम एक आई मेकअप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी होगी, काफ़ी टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ये 3 चीज़ें अगर आप पहले नोटिस करके सब माइंडसेट करते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। काफ़ी टेक्निक से भी आपका टाइम बच सकता है। और ये 3 चीज़ों से, ये 3 चीज़ें अगर आपने नोटिस कर ली तो आपका उसमें भी काफ़ी टाइम बच जाएगा। थर्ड जो हमारा था स्किन टाइप। इनकी जैसी स्किन टाइप है, जैसे कि नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे, जिसमें हमें प्रोडक्ट निकालने में और यूज़ करने में, एप्लीकेशन में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। हमारे प्रोडक्ट लिस्ट पहले ही क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सा प्रोडक्ट करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, किस तरह का मेकअप करने वाले हैं। ये सारा हमारे पहले से क्लियर होना चाहिए। तो अब हमारा जैसे कि क्लियर है कि इनका कहीं कहीं पे ड्राई स्किन है, जैसे कि ये यहाँ पे हल्के से ओपन पोर्स हैं, तो इसे हम करेक्ट करेंगे एंड ऑल ओवर फेस पे हम मॉइस्चराइज करेंगे। कुछ और करने की हमें नीड नहीं है क्योंकि इनका हेल्दी स्किन है। दिखा नहीं, इसमें दिख रहा। बड़ौदा में कहाँ है पार्लर? बड़ौदा में आप बारिशिया में आप DM कर दीजिए, आपको एड्रेस एंड लोकेशन मिल जाएगा। अब हम फर्स्ट फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे।
हमें एक वेट टिश्यू लेना है, कभी भी बेबी वाइप्स मत लीजिएगा, एक वेट टिश्यू लेना है, उसे एक फिंगर का सपोर्ट देके स्किन को क्लीन करना है, फेस को क्लीन करना है। हल्का सा प्रेशर होना चाहिए जिससे जो भी हमारे स्किन में पोर्स में जो भी डर्ट है, जो भी कुछ भी है, वो सारा इसमें दिखता जाएगा। एक पोर्शन क्लीन करके आपको वो सेक्शन बदल देना है टिश्यू का। एक पोर्शन हुआ, सेक्शन बदल दिया। हल्का सा प्रेशर होना जरूरी है जिससे वो अच्छे से फेस क्लीन हो जाएगा। फेस क्लीन करने के साथ साथ आप नेक भी हल्के से क्लीन कर देंगे। हमने फेस क्लीन कर दिया है, फेस को क्लेंस कर दिया है। अगर आपका मॉडल या क्लाइंट कुछ कहीं बाहर से आए हैं, उन्होंने फेस वॉश नहीं किया है, तो आप मेकअप क्लींजर से, जो मिल्क क्लींजर होता है, उससे आप फेस क्लेंस कर सकते हैं। अदरवाइज टिश्यू इज गुड, वेट वाइप्स आर गुड। यस रानी, लाइव सेव रहेगा इस आईडी पे। नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं पिक्सी टोनर। पिक्सी टोनर का यूज है जो हमारे स्किन में एक पीएच बैलेंस होता है, उसे ये हमारा जो पीएच लेवल होता है हमारी स्किन में, उसे ये बैलेंस कर देता है। जो हमारी स्किन को नेसेसिटी है इस टोनर की, वो स्किन को टोन कर देता है इवनली। इसे आपको अच्छे से ड्राई होने देना है। जब तक ये प्रॉपरली ड्राई नहीं होता, हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट पे नहीं जाना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं निविया मॉइस्चराइजर। आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। इफ आपको प्रोफेशनल थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट्स में जाना है तो आप एम्ब्रोलिस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज निविया इज अ बेटर ऑप्शन। हमें इसे अप्लाई करके टैप्स में ब्लेंड करना है। इसे रब नहीं करना है हमें, इसे हमें टैप्स में ब्लेंड करना है जिससे ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। अगर हम इसे जल्दी में रब कर देते हैं तो ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ग्लॉसी बेस करने वाले हैं आज हम। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि बेस में जब तक हम बेस बना रहे हैं, बेस हमेशा मैट रहेगा, उसे जो ग्लॉसी इफेक्ट देना है। फाउंडेशन, कंसीलर सब कुछ मैट होना चाहिए, उसमें हम कुछ भी शाइनी प्रोडक्ट मिक्स नहीं करेंगे। हमें जो भी ग्लॉसी बेस देना है वो हम आफ्टर फाउंडेशन कंसीलर ही देंगे। फाउंडेशन में हमें कुछ भी मिक्स कभी भी नहीं करना है। फाउंडेशन हमेशा मैट इफेक्ट वाला होना चाहिए, कंसीलर हमेशा मैट होना चाहिए। नेहा प्रजापति का क्वेश्चन है, मेकअप ब्लैक क्यों हो जाता है? मेकअप डार्क इसलिए हो जाता है, ग्रे इसलिए पड़ जाता है कि आप प्रॉपर स्किन टोन चूज नहीं कर। कुछ रीजंस हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है इसका। आप स्पेसिफिक एक टोन चूज नहीं कर पाते, स्किन टोन, अंडरटोन जो होता है वो चूज नहीं कर पाते, या फिर आपका ब्लेंडिंग सही नहीं है, या फिर आप स्किन टाइप जज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने स्किन टाइप जज नहीं किया है अच्छे से, तो जो अगर ऑयली स्किन के जो फाउंडेशंस होते हैं वो अगर आपने ड्राई स्किन का यूज किया है, तो जो ऑयली स्किन
मॉइस्चर रिलीज करती है, उसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। और आप करेक्शन टेक्निक्स अगर आप सही से यूज करते हैं तो आपके मेकअप ग्रे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी हमने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, अब जो ओपन पोर्स रहेंगे इनके फेस पे उसे हम करेक्ट करेंगे रिकोड एस ऑफ बेस प्राइमर से। जहां पर भी इनके ओपन पोर्स है सिर्फ और सिर्फ उसी हिस्से में प्राइमर लगेगा, फुल फेस पे नहीं लगाना है कभी भी प्राइमर। जहां पे भी इन्हें ओपन पोर्स है सिर्फ और सिर्फ वही प्राइमर लगेगा। कभी भी टैप एप्लीकेशन करना है, उसे रब नहीं करना है। ऑल ओवर फेस पे हम प्राइमर नहीं लगाएंगे। फेस के जितने हिस्से को प्राइम की जरूरत है उतने ही हिस्से को हम प्राइम करेंगे, बाकी हिस्सा हमारा मॉइस्चराइज हो चुका है। करेक्टर का थोड़ा नॉलेज दीजिए ना प्लीज, रानी का क्वेश्चन है। करेक्टर का नॉलेज, अब जैसे कि करेक्शन क्या होता है, जो हमारा स्किन अंडरटोन जो होता है, लाइक इनका अंडरटोन येलो है, इनका जो स्किन का अंडरटोन है वो येलो है। हम इंडिया में 99% येलो स्किन टोन येलो अंडरटोन वाले पाए जाते हैं। 1% आप देख सकते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज में नाम लो करीना कपूर, आप उनका अंडरटोन देख सकते हैं, उनका अंडरटोन पिंक है, जो उनका एक नेचुरल ब्लश आता है नोज एंड चीक्स पे, नेचुरल ब्लश है, वो एक अंडरटोन उनका पिंक पे जाता है। तो वो एक अंडरटोन के हिसाब से अगर आप करेक्शन करते हैं, फाउंडेशन चूज करते हैं, तो आपके मेकअप लॉन्ग लास्ट कर सकते हैं विदाउट ग्रे हुए। आपका अब प्रॉब्लम है करेक्शन। करेक्शन क्या होता है, जो हमारा फुल फेस का एक शेड होता है उसे हम करेक्ट करते हैं, जैसे कि फोरहेड पे टैनिंग होता है, अंडर आईज टैनिंग होता है, तो जो स्किन टोन से डार्कर जाता है उसे हम दो वेज में करेक्ट कर सकते हैं। या तो हम ऑरेंज करेक्टर ले सकते हैं, या हम स्किन टोन से डार्कर स्किन का कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। पर अब हम सेफ तो राइट टेक्निक जो फर्स्ट मैंने बताया वो हम यूज करेंगे। ऑरेंज कंसीलर यूज करने वाले हैं हम लोग करेक्शन के लिए। इनके फेस पे अगर देखने जाए तो करेक्शन की ज्यादा नीड नहीं है। पूजा यादव का क्वेश्चन है, सर इल्यूमिनेटर यूज नहीं कर सकते क्या? इल्यूमिनेटर आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्लॉसी बेस करना है, थोड़ा शाइनी रखना है फेस को, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपको इल्यूमिनेटर अभी यूज करना है, अभी आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको करेक्टर करना है। इफ आपको यूज करना है तो, मुझे इल्यूमिनेटर यूज नहीं करना है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इल्यूमिनेटर यूज करना है, इल्यूमिनेटर इज अ लिक्विड हाइलाइटर। लिक्विड हाइलाइटर स्ट्रोबिंग क्रीम जिसे कहा जाता है वो होता है इल्यूमिनेटर। आप अभी यूज कर सकते हैं, इसके बाद आपको करेक्शन करना है। अब हम करेक्शन कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज टोन नहीं लेंगे, अब हम स्किन का एक अंडरटोन लेंगे, जो इनका स्किन का शेड है वो स्किन का शेड एंड ऑरेंज हल्का सा लेंगे, जिससे हम करेंगे करेक्शन। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर ऑरेंज नहीं हो रहा है, हमें फुल फेस पे ऑरेंज 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 हनुमान नहीं बना देना है हमें कि पूरा फेस ऑरेंज कर दिया, वो नहीं करना है हमें कभी भी। हमें उसमें ऑरेंज में अंडरटोन, स्किन का जो अंडरटोन है वो मिक्स करना है, फिर अप्लाई करना है। हम अप्लाई कैसे करेंगे? टैप्स में अप्लाई करेंगे, उसे घसेंगे नहीं, रब नहीं करेंगे। हम प्रोडक्ट लिया, उसे हल्के से डैब करेंगे वहां पे हिस्से पे, एंड डैबिंग मोशन में ही जाएगा। समझ लीजिए वो पूरा डैबिंग मोशन में जाएगा। अगर हम उसे जोर से रब करते हैं या उसे घसते हैं तो हमने जो नीचे लेयर्स बनाए हैं मॉइस्चराइजर का, प्राइमर का, वो सारे निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि मॉइस्चराइजर प्राइमर को सेट होने में मिनिमम 15 to 20 मिनट्स चाहिए। अगर आप उसे सेट नहीं होने देते हैं तो वो निकल सकता है। विद इन अ फ्यू मिनट्स अगर आप उसे रब करते हैं तो वो निकल जाएगा। रिंकू ऋषि का क्वेश्चन है, ऑयली स्किन मेड कौन सा फाउंडेशन ले?
ऑयली स्किन में हमेशा हमें मैट फाउंडेशन, हैवी कवरेज वाला फाउंडेशन लेना है। ऑयली स्किन के लिए आप ले सकते हैं हुडा का फाउंडेशन, या फिर जो मैं आज यूज करने वाला हूँ शॉपरेल का फाउंडेशन आप यूज कर सकते हैं। अब मैंने ये करेक्शन कर लिया है, हम इसे ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करेंगे। तो आज मैं यूज कर रहा हूँ शॉपरेल का फाउंडेशन। फाउंडेशन हम यूज कर रहे हैं शॉपरेल का, शेड है 3 SFC03। और डस्की स्किन रहेगा तो कौन सा लेना है? डस्की स्किन रहेगा तो आप ले सकते हो, अगर मीडियम डार्क है तो आप ले सकते हो 07, या इससे डार्क है, शॉपरेल की बात कर रहा हूँ। शॉपरेल में अगर आपको जाना है तो मीडियम डार्क है तो आप 07 ले सकते हैं, इससे ज्यादा डार्क है तो 11। समर में कौन सा फाउंडेशन बेस्ट रहेगा? हमारा फाउंडेशन हम सीजन वाइज डिसाइड नहीं करेंगे, हम फाउंडेशन स्किन वाइज, शेड वाइज डिसाइड करेंगे। हमारी जो टेक्निक है उसे लॉक करने की, वो डिसाइड करेगी कि वो टिकता है या नहीं। अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो आप 10,000 का फाउंडेशन भी बिगाड़ सकते हो, अगर आपकी टेक्निक सही है तो आप 500 के फाउंडेशन में भी अच्छा मेकअप कर सकते हो। पूर्वी ने ब्रश नंबर पूछा है, ब्रश नंबर हमने कौन सा यूज किया था अभी? अभी जो करेक्शन के लिए यूज किया था वो मैंने यूज किया था PAC 012। अगर आप ब्रश नंबर से याद नहीं रखना चाहते तो आप शेप देख सकते हैं। मीडियम ब्रश है, राउंड ब्रश है, फ्लफी ब्रश है। मीडियम ब्रश है, राउंड ब्रश है, फ्लफी ब्रश है। ये शेप आप याद रखेंगे तो कोई भी ब्रांड आप यूज करते हैं, आप अगर फॉरएवर यूज करते हैं, फॉरएवर के ब्रशेस यूज कर रहे हैं, सेफोरा के ब्रशेस यूज कर रहे हैं, ब्यूटीलिशियस के ब्रशेस, PAC, मेकअप स्टूडियो, कोई भी आप ब्रांड में जाएंगे आपको ये शेप के ब्रशेस मिल जाएंगे। आप अगर शेप से याद रखना चाहते हैं तो मीडियम ब्रश है, राउंड ब्रश है, फ्लफी ब्रश है। एंड अगर आप नंबर से याद रखना चाहते हैं तो PAC 012। अगर किसी से मिस हो गया है तो लाइव सेव रहने वाला है, आप बाद में इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी हम फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। मिसेस शेख ने पूछा है सजेस्ट 2 शेड्स ऑफ शॉपरेल के 2 शेड्स। अगर आपके पास ज्यादा डस्की स्किन आ रहा है तो आप 11 नंबर ले सकते हैं। एंड फेयर में आपको लेना है 03। मीडियम में अगर आपको लेना है तो 05 और 07। मेकअप पैची क्यों होता है? मेकअप पैची इसलिए होता है या तो आप एप्लीकेशन सही नहीं कर रहे या फिर आप ब्लेंडिंग सही नहीं कर रहे। अब जैसे कि मैं आपको सिखाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, लाइव को शेयर करते रहिए ताकि आपके साथ कुछ और लोग भी सीख पाए। फर्स्ट हमें क्या करना है, ब्रश में हमने प्रोडक्ट लिया, सिर्फ और सिर्फ हमें टैप करना है, उसे ब्लेंड नहीं करना है, उसे सिर्फ अप्लाई करना है, उसे हम अभी ब्लेंड नहीं करेंगे। आईज के नीचे जितना हो सके कम फाउंडेशन लेना है, क्योंकि आईज के नीचे जो स्किन होता है वो काफी थिन लेयर होता है, काफी डेलिकेट स्किन होता है। तो अगर हमने वहां पे हैवी प्रोडक्ट यूज किया, ज्यादा प्रोडक्ट यूज किया, तो वहां पे लाइंस आ जाती है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एप्लीकेशन कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन कर रहा हूँ। पूनम जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच। आपकी और भी कुछ क्वेरीज हैं, आप अभी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एक्सपो में मिल रहे हैं। आकार ब्यूटी सैलून एक्सपो होने जा रहा है अहमदाबाद में 14-15 मार्च, एका क्लब, आप मुझे वहाँ पे मिल सकते हैं। पूजा जी ने पूछा है मैजिक फाउंडेशन कैसा है?
इमेजिक आई फाउंडेशन। मैजिक। आई आई मैजिक मैजिक का ओके। फाउंडेशन काफी अच्छा Sorry. है। अगर आपको हैवी कवरेज में यूज करना है तो आप कर सकते हैं उसे। मैं सिर्फ और सिर्फ डैब कर रहा हूँ, उसे ब्लेंड नहीं किया है मैंने अब तक। हमें कभी भी प्रोडक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एप्लीकेशन एंड ब्लेंडिंग। अगर आप ये दो हिस्से रखते हैं तो आपका मेकअप काफी अच्छा होगा। कभी भी चीजों को डिवाइड कर दीजिए, वो चीज अच्छी हो जाएगी। हमने अभी तक सिर्फ इसे अप्लाई किया है, इसे ब्लेंड नहीं किया। हम जब फेस पे कर रहे हैं तो हमें साथ ही साथ ईयर्स एंड नेक पे भी करना है। सिमरन जी कह रही है उदयपुर क्लास ऑर्गेनाइज कीजिए। हाँ जी श्योर। पक्का आएंगे आप, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ब्लेंडर लिया हमने, सिर्फ डैब करना है उसे। डैबिंग मोशन में जाना चाहिए हमारा ब्लेंडर। सर मेकअप ग्रे हो जाता है तो क्या करें? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, लाइव सेव रहने वाला है, आप लाइव स्टार्टिंग से देख सकते हैं। हमें ब्लेंडर को सिर्फ डैबिंग मोशन में रखना है, उसे घसना नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट को, ब्रश को, चाहे ब्लेंडर हो चाहे ब्रश हो, उसे सिर्फ डैब करना है। कभी भी आप ब्लेंड कर रहे हैं फेस पे, बेस कुछ भी, उसे हमें डैब करना है, रब नहीं करना। काफी लोगों को मैं देखता हूँ वो ऐसे 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 रब कर रहे हैं, रब नहीं करना है हमें सिर्फ डैब करना है। हमें उस प्रोडक्ट को वहां पे सेट करना है। अगर आपका प्रोडक्ट ब्लेंड नहीं हो रहा है, आपको कठिनाई आ रही है, मुश्किल आ रही है ब्लेंड करने में, तो आप यूज कर सकते हैं ड्यूरेलाइन, उसमें मिक्स करके आप उसे पतला कर सकते हैं फाउंडेशन को, या फिर मैजिक ड्रॉप्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। उससे फाउंडेशन का थिकनेस कम हो जाएगा, जिससे आपको ब्लेंडिंग में आसानी होगी। बेस्ट प्राइमर इन समर। बेस्ट प्राइमर इन समर, हम कभी भी सीजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लेंगे। अगर समर में आपके पास ऑयली स्किन आ रही है तो हम यूज करेंगे रिकोड का बेस प्राइमर, बेस ऑफ बेस प्राइमर। अगर आपके पास ड्राई स्किन आ रही है तो हम हाइड्रो ग्रिप प्राइमर यूज करेंगे। आप ले सकते हैं मिल्क का हाइड्रो ग्रिप प्राइमर। पूर्वी ने वीरा ने आपके कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं सर, वेरी नाइस। टीयर प्रूफ और स्वेट प्रूफ फाउंडेशन कौन से हैं? टीयर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ देखने जाएं तो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं वो वाटर प्रूफ रहते हैं। वो इतना तो वाटर झेल ही सकते हैं कि टीयर्स वगैरह जो होते हैं, टीयर्स काफी कम क्वांटिटी में होते हैं, तो उतना तो हमारे प्रोडक्ट्स, नॉर्मल प्रोडक्ट्स कोई भी वो झेल सकते हैं। बट अगर आपको फुल्ली वाटर प्रूफ चाहिए तो उसकी एक अलग टेक्निक है पूरी। वो टेक्निक जो होती है, टेक्निक पे बेस करता है, वो प्रोडक्ट पे 80% बेस करता है। 20% जो उसका मेन हिस्सा है वो है टेक्निक। अगर आपको सही टेक्निक आ गई तो आप इजीली कर सकते हैं। अब हमने फुल फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है, नेक्स्ट हम कॉन्टूर करेंगे। हमें जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो पहले अप्लाई करने हैं, फिर उसे लॉक करने के लिए हम पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे। वाटर बेस्ड फाउंडेशन की स्किन टाइप के लिए होता है, यूज होता है? वाटर बेस्ड फाउंडेशन किस स्किन टाइप के लिए यूज होता है? वाटर बेस्ड फाउंडेशन नहीं होता, लिक्विड फाउंडेशन होता है, क्रीम फाउंडेशन होता है। लिक्विड फाउंडेशन कैन बी यूज्ड ऑन ऑल स्किन टाइप्स, क्रीम फाउंडेशन कैन बी यूज्ड ऑन नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप। क्रीम प्रोडक्ट में वैक्स होता है, जैसे कि ये क्रीम प्रोडक्ट है तो इसमें एक सब्सटेंस में वैक्स है जो इसे स्टेबल रखता है। तो वैक्स प्रोडक्ट्स हमें ऑयली स्किन पर नहीं यूज करने। तो आपके सवाल का जवाब, लिक्विड फाउंडेशन कैन बी यूज्ड ऑन ऑल स्किन टाइप्स। अब हमने कॉन्टूर लिया, हम कॉन्टूर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, लाइट कॉन्टूर एंड डार्क कॉन्टूर। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लेंडिंग आ जाएगा। हम पहले लाइट कॉन्टूर करेंगे फिर डार्क कॉन्टूर करेंगे, जिसमें कॉन्टूर हल्का सा ब्लेंड हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट डार्क कॉन्टूर करते हैं
आपके उसमें धब्बे हो जाते हैं, एक डार्क पैचेस हो जाते हैं, तो हमें कभी भी प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करना है अच्छे से। मैं डैबिंग मोशन में जा रहा हूँ, मैंने उसे रब नहीं किया है, उसे ऐसे इस मोशन में नहीं जा रहा, मैं हल्के से उसे सिर्फ डैब कर रहा हूँ। वी-कोट के अलावा कौन सा प्राइमर ले सकते हैं? वी-कोट के अलावा आप जस्ट कोल्ड का प्राइमर ले सकते हैं, पीएसी का आप प्राइमर यूज कर सकते हैं, हुडा का आप प्राइमर यूज कर सकते हैं। मेकअप स्टूडियो का बेस्ट प्राइमर रहता है। बट जो वी-कोट एक काफी अच्छी रेंज में आपको काफी अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, काफी कम रेंज में काफी अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हम मोस्टली वी-कोट सजेस्ट करते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, आपको काफी हेवी प्रोडक्ट, हाई एंड प्रोडक्ट लेना है, तो आप प्रोफेशनल में भी जा सकते हैं, बी परफेक्ट प्रोफेशनल। बेनिफिट प्रोफेशनल, आई एम सॉरी, बेनिफिट प्रोफेशनल। रानी के कॉम्प्लीमेंट्स है सर, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग सीख सकें। पूर्वी वसवा कह रहे हैं कि ड्राई है ब्लेंडर आई थिंक। अगर आपको फाउंडेशन का हेवी कवरेज चाहिए तो हम ब्लेंडर को ड्राई रखेंगे, अगर उसका सटल कवरेज चाहिए तो हम उसे डैम्प रखेंगे। डैम्प, अभी जो ब्लेंडर है वो डैम्प है क्योंकि मेरे फाउंडेशन का फुल कवरेज है, फाउंडेशन का कवरेज ऑलरेडी हाई है। अगर मैं और हैवी कवरेज चाहता हूं तो इसे ड्राई रखूंगा। अभी मैंने इसे डैम्प रखा है। डैम्प मतलब इसे भिगो के इसमें से सारा वाटर प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया है, टिश्यू में एब्जॉर्ब करके, इसे डैम्प कहते हैं। वेट नहीं कहना है, कभी भी इसे वेट नहीं होता है। अहमदाबाद में एक्सपो है, वो फ्री है? हाँ जी, फ्री एंट्री है। आपको मेरी प्रोफाइल पे आप नंबर देख सकते हैं, आकार की प्रोफाइल पे आप नंबर देख सकते हैं, उस पर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा, फ्री रजिस्ट्रेशन रहेगा, फ्री एंट्री है। अब हमने लाइट कॉन्टूर किया था, अब हम डार्क कॉन्टूर करेंगे। समर में मेकअप ज्यादा टिके उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप ध्यान से मेकअप करें, और कुछ नहीं है। आप जो मैं टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ वो आप ध्यान से फॉलो करें, आपका हो जाएगा। समर में, विंटर में, मॉनसून में, अंडर वाटर, जहाँ आपको करना है वहाँ पे मेकअप टिकेगा। आपको जस्ट मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ वो ध्यान से सीखिए। मैंने सिर्फ डैबिंग मोशन अप्लाई किया है। आप ब्रश का नंबर पूछेंगे, PAC 303। ब्रश का शेप अगर आप याद रखना चाहें, मीडियम ब्रश है, राउंड शेप, फ्लफी ब्रश है। मीडियम ब्रश, राउंड शेप, फ्लफी ब्रश है। इसे हम क्रीम कॉन्टूर के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसा ही सिमिलर आप पाउडर कॉन्टूर के लिए ले सकते हैं। अब हम नोज कॉन्टूर करेंगे। नोज में हमें लाइट डार्क नहीं करना है, हमें सिर्फ डार्कर से हमें सिर्फ कॉन्टूर कर देना है। समर में भी स्किन ड्राई होती है तो कौन सा प्राइमर अच्छा होता है, और वाटर बेस्ड प्राइमर कौन सा स्किन पे जाएगा? वाटर बेस्ड जो प्राइमर होता है वो ऑल स्किन पे जाता है। समर में अगर ड्राई स्किन है तो हमें हमेशा उसे अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। जब तक आप उसे अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, आपका कोई भी प्राइमर काम नहीं करेगा। आपको हमेशा अच्छे से प्रोडक्ट को, फेस को मॉइस्चराइज करना है, जिससे आपका स्किन प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी फॉर मेकअप हो जाएगा। अगर आपने वो नहीं किया है तो आपका बेस अच्छा नहीं बनेगा। नोज मैंने कॉन्टूर कर दिया है, ब्रश से ही ब्लेंड कर दिया है। अब हमने जो क्रीम कॉन्टूर किया था उसे हम अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करेंगे। हल्के हाथ से डैबिंग मोशन में जाना है हमें।
अब हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट हम कर रहे हैं क्रायलॉन से। इल्यूमिनेटर कब यूज किया जाता है और किस लिए यूज करते हैं? इल्यूमिनेटर यूज किया जाता है, इल्यूमिनेटर होता है लिक्विड हाइलाइटर। इल्यूमिनेटर हम यूज करते हैं जब हमने करेक्शन किया, करेक्शन से पहले हम उसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमको अगर यूज करना है तो हम आफ्टर मेकअप भी यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत ध्यान से उसे यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी हल्की सी भी गलती हो गई तो वो पैच छोड़ देगा। हम सजेस्ट करते हैं कि आप उसे बिफोर करेक्शन ही यूज करें। स्वेटिंग की वजह से मेकअप निकल जाता है तो क्या करें? मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ वो ध्यान से सीखें, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुने, आपका बेस बहुत अच्छा रहेगा। वीरा ब्यूटी सैलून से कॉम्प्लीमेंट है सर, आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हो, थैंक्स। पूजा यादव पूछे मैजिक ड्रॉप्स क्या है सर? मैजिक ड्रॉप्स एक प्रोडक्ट है जो एक स्किन को सील कर देता है। हमें जो प्रोडक्ट मैट, हमने जैसे मैंने बताया कि एक मैट फाउंडेशन होना चाहिए, सब कुछ मैट होना चाहिए, तो वो एक फेस को मैट इफेक्ट दे देगा और उसे सील कर देगा। जैसे कि वाटरप्रूफ अगर आपको मेकअप करना है तो आप मैजिक ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। मैंने जितने पोर्शन में हाइलाइटिंग किया है, हाइलाइटिंग एंड हाइलाइटर में फर्क समझिए। हाइलाइटिंग मतलब कंसीलर से फेस के कुछ हिस्से हाईलाइट करना, हाइलाइटर मतलब शाइन देना फेस पे। ऑयली स्किन पे कौन सा टोनर और कौन सा मॉइस्चराइजर लेना? आप टोनर यूज कर सकते हैं, पिक्सी टोनर। पिक्सी टोनर आप यूज कर सकते हैं फॉर ऑल स्किन टाइप्स। एंड मॉइस्चराइजर आप निविया का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हाई एंड में जाना है तो आप एम्ब्रोलिस यूज कर सकते हैं। डस्की स्किन के लिए कौन सा करेक्टर यूज कर सकते हैं? प्लीज रिप्लाई कीजिए। आई थिंक ये रिकॉर्डिंग सेव रहेगा, आप देख सकते हैं रानी। बेकिंग पाउडर करने के बाद मेकअप क्यों ड्राई लगता है? बेकिंग पाउडर जी, बेकिंग पाउडर करने के बाद मेकअप क्यों ड्राई लगता है आपकी तरफ से? पाउडर करने के बाद आप या तो प्रोडक्ट ज्यादा ड्राई यूज कर रहे हैं, आप हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज कीजिए। अगर स्किन में ड्राइनेस है, मॉइस्चराइज अच्छे से कीजिए, हाइड्रेटिंग स्प्रे अच्छे से यूज कीजिए। बेकिंग पाउडर अगर आपको लगता है स्किन में ड्राइनेस है पहले से, तो पाउडर हमें बहुत कम यूज करना है। जैसे कि अभी इनका स्किन ड्राई है तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तब तक आप इधर ध्यान दीजिए कि जो मैंने अभी ब्लेंडर यूज किया उसे मैं टिश्यू में एक बार डैब कर लूंगा, तो उसका जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो उसमें निकल आएगा, तो हमें ब्लेंडिंग में आगे आसानी होगी। हमें प्रोडक्ट ब्लेंडर को डैब कर लेना है ताकि उसमें जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। एचडी फाउंडेशन कौन सा बेस्ट है? एचडी फाउंडेशन में आप पीएसी, एक मीडियम बजट में, आपको लो बजट में जाना है आप पीएसी ले सकते हैं, फॉरएवर ले सकते हैं। हेवी बजट में जाना है आप नार्स ले सकते हैं। मीडियम बजट में रहना है तो आप शॉपर ले सकते हैं। जस्ट गोल्ड का भी फाउंडेशन का कवरेज अच्छा है, आप वो भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। यशवी पूछ रही है कि मेकअप करने के बाद थोड़ी देर बाद डल हो जाता है, तो आप सर जो टेक्निक सिखा रहे हैं वो फॉलो कीजिए तो आपका मेकअप डल नहीं होगा। जो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए मैं क्या सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैं क्या सिखा रहा हूँ। और हम हर वीक लाइव आने वाले हैं, हमारा गिव अवे भी चलता रहेगा। लाइव को शेयर कीजिए, कुछ बेसिस पे हम आपको गिव अवे भी करने वाले हैं, काफी सारा प्लानिंग चल रहा है। राना जनरल बोल रहे हैं आपकी टेक्निक से मेरा मेकअप बहुत इम्प्रूवमेंट आया है सर, थैंक यू। अब हम यूज कर रहे हैं क्रीम ब्लशर। अगर आपको ब्लशर हैवी चाहिए अगर स्किन में तो आप क्रीम ब्लशर यूज कर सकते हैं। अगर आपको सटल ब्लश चाहिए स्किन में तो आप अगर क्रीम ब्लशर स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। क्रीम ब्लशर से एक इंटेंस ब्लश लुक आ जाएगा। मैं यूज कर रहा हूँ शॉपर का ब्लश मी ग्लो मी पैलेट।
अभी मैं यूज कर रहा हूँ शॉपर एल का ब्लश मी ग्लो मी पैलेट, जिसमें से मैं ये टोन लूंगा, ये शेड लूंगा। कभी भी हमें अगर कोई इंटेंस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्किन टोन का नहीं है, ब्लशर है तो बहुत इंटेंस होता है, तो हमें उसे कभी भी हाथ पे एक बार डैप कर लेना है, तो एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाएगा। स्माइल स्क्रीन पे दिखा रहा है आपको सर का आईडी, इंस्टा आईडी। फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। हमें बहुत ही लाइट एप्लीकेशन करना है। अगर हमने ये क्रीम प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैवी कवरेज दिया हमने ब्लशर का, तो आपको मुश्किल हो जाएगी आगे ब्लेंड करने में। अभी हमने ब्लशर ब्लेंड कर दिया है ब्रश से ही। अगर आपको लगता है कि अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, तो आपको ब्लेंडर से हल्के से डैप कर देना है। ऑल स्किन में फुल कवरेज के लिए ब्लेंडर ड्राई रख सकते हैं। हाँ जी, ऑल स्किन में अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप ब्लेंडर को ड्राई रखिए। अगर आपको कवरेज ज़्यादा नहीं चाहिए, एक सटल कवरेज चाहिए, तो आप डैम्प रखिए। नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटर। आई होप आप सारे स्टेप्स लिख रहे हैं। अगर याद रहता है तो याद रखिए, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप लिखिए। मैक का हाइलाइटर यूज कर रहे हैं, ओ डार्लिंग। ये है माइक्रो फिनिश हाइलाइटर। हमें 2 टाइप्स के हाइलाइटर हमारी वैनिटी में होने चाहिए, माइक्रो फिनिश एंड बिग पार्टिकल हाइलाइटर। ये 2 टाइप्स के हाइलाइटर हमारी वैनिटी में होनी चाहिए। मिसेस शेख पूछ रहा है कि सर हाउ टू हैंडल एरोगेंट क्लाइंट। एरोगेंट क्लाइंट हमें कैसे हैंडल करना है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। हमारे पास अगर एरोगेंट क्लाइंट आता है, तो हमें उस जितना वो एरोगेंट है, हमें उतना ही प्यार से उसके साथ बात करनी है। कहते हैं ना, पिघलाओ उसे, पिघलाओ अपने एक इम्प्रेशन से उसे पिघलाओ। पागल हो जाना चाहिए आपके पीछे। इतना प्यार से उससे बात करो कि वो कुछ ना सोचे कि आप मेकअप कैसा कर रहे हो, सब भूल जाना चाहिए। अगर आपके पास क्लाइंट आके बैठता है, पहला आप ध्यान दीजिए कि वो आपके पास बैठता है, आपका जादू ऐसा चलना चाहिए कि वो मेकअप देखना भूल जाए। वो आप पे इतना ट्रस्ट करे कि वो ऐसा बोल दे कि सर आप जो करोगे सही करोगे, मैम आप जो करोगे सही करोगे, आप करिए। नेक्स्ट हमने हाइलाइटर कर दिया है। अब हम एक बार फेस पे फिक्सर कर देंगे। अब मुझे लास्ट लाइन में किसी ने पूछा था, सर मेकअप फिक्सर इंपॉर्टेंट है या नहीं? तो आज मैं बिना फिक्सर के मेकअप करके दिखाऊंगा। आज मैंने कोई फिक्सर अब तक यूज नहीं किया है और मैं आगे भी नहीं यूज करूंगा। हाइड्रेटिंग स्प्रे कब कब यूज करना चाहिए? हाइड्रेटिंग स्प्रे अगर आपको फर्स्ट आपको यूज करना है टोनर के बाद, नेक्स्ट यूज करना है हाइलाइटर इल्यूमिनेटर लगाने के बाद, करेक्शन करने के बाद। और अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, फाउंडेशन एप्लीकेशन करने के बाद आप यूज कर सकते हैं। आज मैं फिक्सर यूज नहीं कर रहा हूँ। विदाउट फिक्सर कैसे मेकअप को लॉन्ग लास्ट किया जाए, आज मैं वो सिखाने वाला हूँ। तो आप जल्दी से लाइव को शेयर कीजिए अच्छे, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज्योति पंजाबी मेकओवर्स आप फॉलो कीजिए। अभी मैं यूज कर रहा हूँ RCMA का लूज पाउडर। RCMA का लूज ट्रांसपेरेंट पाउडर, वाइट ट्रांसपेरेंट पाउडर मैं यूज कर रहा हूँ। उसे पहले मैंने हाथ पे डैप कर लिया, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसे गिरा दिया। अब उसे अप्लाई करने से पहले जो लाइंस है मैं उसे ब्लेंड कर दूंगा। आपकी मॉडल को कहना है एक बार लाइंस ब्लेंड करने के बाद कि ऊपर ही देखिए। आपको पाउडर एक प्रेशर से वहां पे प्लेस करना है
उस पाउडर को हमें ब्लेंड नहीं करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ प्लेस करना है। सर कुछ लोगों का सवाल होता है कि ट्रांसक्यूलेंट पाउडर कहाँ कहाँ अप्लाई करें। तो ट्रांसक्यूलेंट पाउडर हमने जहाँ हाईलाइट किया था सिर्फ और सिर्फ उतने ही पोर्शन में हमें हाईलाइट और उतने ही पोर्शन में हमें ट्रांसक्यूलेंट पाउडर यूज करना है। प्रिया का क्वेश्चन है कि सर मैं आई मेकअप जब भी करती हूँ तो पता नहीं क्यों पैची सा दिखता है। आई मेकअप पैची दिखता है। आई मेकअप में अगर आपका प्रॉपर ब्रशेस आपके पास नहीं है, प्रॉपर आई शेडो पैलेट आपके पास नहीं है और आपकी प्रॉपर एक ब्लेंडिंग नहीं है, तीनों चीजें मैटर करती है, प्रोडक्ट टेक्निक दोनों चीजें मैटर करती है। अगर आपकी प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं है तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट ले लेंगे आपका फिनिशिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं है तो आपका टेक्निक अच्छा होने से भी वहां पे 100% इफेक्ट नहीं आ पाता। अब आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इनके इस हिस्से में पाउडर ज्यादा लगाया है, इस हिस्से में कम, क्योंकि इधर ज्यादा ड्राइनेस है तो मैं यहाँ पे सिर्फ डैबिंग कर रहा हूँ। जो पाउडर पफ है मेरा उसका सिर्फ डैबिंग कर रहा हूँ। क्रेलॉन स्प्रे यूज किया था या डर्मा यूज किया सर? क्रेलॉन स्प्रे या डर्मा यूज किया सर? कोई भी स्प्रे मैंने यूज नहीं किया है। आज मैं बिना फिक्सर के आपको मेकअप कैसे लॉन्ग लास्ट करता है वो दिखाऊंगा। डार्क स्पॉट हाइड करने के लिए क्या यूज करें? डार्क स्पॉट्स हाइड करने के लिए आप ऑरेंज कंसीलर मिक्स्ड विद स्किन बेस आप यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने ऑल ओवर फेस पे टीएल पाउडर, जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट पाउडर, ट्रांसपेरेंट पाउडर, टीएल पाउडर यूज किया है। अब जो रिमेनिंग पोर्शंस है फेस के वहां पे हम पाउडर लॉक करेंगे। जैसे कि कॉन्टूर करेंगे। अब हम पाउडर कॉन्टूर में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, याद है अगर आपको? लाइट कॉन्टूर एंड डार्क कॉन्टूर। लाइट कॉन्टूर के लिए यूज कर रहा हूं मैक स्टूडियो फिक्स NC42। What is the difference between toner and mist? और mist क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं mist? मिस्ट इज अ काइंड ऑफ हाइड्रेटिंग स्प्रे और टोनर स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। हाइड्रेटिंग स्प्रे मिस्ट का काम ये है कि अगर फेस में कुछ ड्राइनेस है या कुछ है तो वो उसे बैलेंस करता है। मिस्ट इज अ काइंड ऑफ हाइड्रेटिंग स्प्रे। कॉन्टूर ब्लशर कहाँ कैसे करना है? कॉन्टूर ब्लशर कहाँ कैसे करना है? कॉन्टूर की एक सिंपल टेक्निक आप याद रख लो। हमारा जो ईयर का अपर पोर्शन है, जहां से ईयर स्टार्ट होता है, वहां से एक ब्रश रखो। दो लिप्स के बीच में जो है, यहाँ पे जो दो लिप्स का इंटरसेक्शन है, यहाँ से लेके ये एक लाइन आपको कॉन्टूर के लिए रखनी है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप सिंपली फेस पे बोन फील कर सकते हैं। यहाँ पे चीक बोन जो होता है हमें उसके हिसाब से हमें कॉन्टूर करना है। मैंने लाइट कॉन्टूर कर दिया है, अब मैं करूंगा डार्क कॉन्टूर, जो कि मैं कर रहा हूं शॉपारेन कॉम्पैक्ट पाउडर 07 से। जितना हम लाइट कॉन्टूर को बाहर निकालते हैं उतना हमें डार्क को बाहर नहीं निकालना है, उसे सिर्फ एजेस पे रखना है। पूर्वी का क्वेश्चन है सर, मैं क्लास ऑनलाइन कराओ छो? नहीं, मैं ऑनलाइन क्लासेस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो स्टूडेंट को मुझे सामने बिठा के सिखाने में मुझे कह सकते हैं मुझे जो सिखाने का मजा आता है, क्लाइंट को जो सीखने का मजा आता है, वो ऑफलाइन फेस टू फेस ही मुझे अच्छा लगता है। मैं ऑनलाइन क्लासेस पे बिलीव नहीं करता कि ऑनलाइन क्लासेस कर दूं मैं, 10 स्टूडेंट कर लिए मैंने, मुझे वो नहीं पसंद। क्योंकि जो एक मेकअप इज अ प्रैक्टिकल थिंग।
अगर मैं उसको ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, आप क्या सीखे, मुझे क्या पता चलेगा? कभी कभी मेकअप हाथ लगाते ही निकल जाता है, क्यों? अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी यूज किया। आप मेरी टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, आप उसे ध्यान से नोट कीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, आपको काफी बेनिफिट रहेगा। अभी मैंने कॉन्टूर कर लिया, अब मैं ब्लशर करूंगा। सेटिंग स्प्रे और ऑल पिक्सल में क्या डिफरेंस है? सेटिंग स्प्रे एंड पिक्सल इज द सेम थिंग। अब मैं ब्लशर यूज कर रहा हूँ, शॉपरेल का ब्लश मी ग्लो मी पैलेट से। हाइड्रेटिंग स्प्रे कौन सा बेस्ट है? हाइड्रेटिंग स्प्रे आप ले सकते हैं अर्बन डीके का क्विक फिक्स, या फिर मैक में आप ले सकते हैं प्रेप प्लस प्राइम। कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कैसे करें? कॉम्पैक्ट पाउडर हमें सिर्फ लास्ट में फिनिशिंग के लिए रखना है। यहाँ सर की क्लास बड़ोड़ा में है। हाँ जी, बड़ोड़ा में है। और आप प्रोफाइल पे डीएम कर सकते हैं सारी डिटेल्स के लिए। वीरा, हाँ जी, सर बड़ोड़ा से ही हैं। अब हमने जो टीएल पाउडर लगाया था उसे हम ब्लेंड कर देंगे, डस्ट ऑफ कर देंगे एक बिग ब्लेंडिंग ब्रश से। हमें सर्कुलर मोशन में उसे ब्लेंड करते जाना है उस पाउडर को। हल्का सा प्रेशर रखना है उसे ब्लेंड करते टाइम। अब आप देख सकते हैं कि आप कितने भी हाथ लगा लें उस मेकअप पे, उसमें पैचेस नहीं आएंगे, वो मेकअप रिमूव नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैं अपना हाथ लगा रहा हूँ, कुछ मेकअप प्रोडक्ट रिमूव नहीं होगा विदाउट इवन यूजिंग अ फिक्सर। हमने अब तक कोई फिक्सर यूज नहीं किया है। अब देख सकते हैं मेरे हाथ पे कोई प्रोडक्ट रिमूव नहीं हो रहा है। पूजा यादव की रिक्वेस्ट है सर, कभी कलर व्हील की भी नॉलेज दीजिए। कलर व्हील एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको एक ऑफलाइन क्लासेस में आपको एक बैठ के समझा सकते हैं। ऑनलाइन वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आपके ऑफलाइन क्लासेस कब है? वीरा का क्वेश्चन है। आप मेरी प्रोफाइल पे डीएम कर सकते हैं, आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमारा बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूज कर रहे हैं अर्बन डीके का स्टोन हाइलाइटर। थैंक यू सो मच गाइस, आपके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, ये सर का इंस्टा आईडी है, आप इस पे फॉलो करो। आपको अपकमिंग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास की रेगुलर डिटेल मिलती रहेगी। एंड वन अनदर मोर थिंग गाइस कि सर काफ़ी बार फ्री लाइव भी आने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज लेके भी। तो प्लीज़ आप फॉलो करो, आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा। कि अब हम यूज कर रहे हैं अर्बन डीके का स्टोन हाइलाइटर एक छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। हाँ जी शेख नसीन, वीडियो सेव रहेगा।
यस गाइस, वीडियो सेव रहेगा। सर का आईडी आप फॉलो कर लीजिए, उसके अंदर ये वीडियो सेव रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा शाइन आ गया है एक फेस पे। इससे ज़्यादा अगर आपको शाइन करना है तो वो मैं आफ्टर आई मेकअप आपको दिखा दूंगा टेक्निक। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आई मेकअप। अभी हम यूज कर रहे हैं आई बेस के लिए टार्ट शेप टेप कंसीलर। उसे हमें पूरा ब्रश कभी भी आंख पे नहीं रखना है, हमें हाथ पे हल्का सा प्रोडक्ट निकाल लेना है। उसके बाद हम ब्रश से एप्लीकेशन करेंगे। जिन लोगों को ब्रश के बारे में नॉलेज चाहिए, श्योर हम लोग उसका भी एक लाइव सेशन रखने वाले हैं जिसमें सर आपको सिर्फ सारे ब्रशेस के बारे में नॉलेज देंगे। सो प्लीज़ आप मेक श्योर रहिए। सर के आईडी पे जल्दी इस चीज़ के लिए हम लोग आपसे वापस लाइव मिलेंगे। अब मैंने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर एज सिर्फ खाली रखा है क्योंकि हमने बेस पहले कर चुके हैं। हम पहले बेस कर चुके हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये कंसीलर का पैच ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कोई पाउडर पफ यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें कोई डर नहीं है हमारे मेकअप में पैच होने का। जो मैंने आज आपको टेक्निक सिखाया है, किसी से अगर मिस हो गया है तो वीडियो सेव रहेगा। आप मेरी प्रोफाइल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, विदाउट फिक्सर आप इतना अच्छा फिनिशिंग फ्लॉलेस बेस दे सकते हैं। आपने जब एक बार आई बेस कर लिया है तो मॉडल से कहना है कि अभी आंखें ना खोले जब तक आप एक शेड अप्लाई ना कर ले आईज पे। अभी हम यूज कर रहे हैं मॉर्फे जेम्स चार्ल्स आई शेडो पैलेट। हम यूज करेंगे फर्स्ट एक पीच शेड, हम उसे अप्लाई करेंगे। कभी भी हमें फर्स्ट अप्लाई करना है, उसके बाद ही ब्लेंड करना है। मैं कोई शेड को एक प्रॉपर एक शेप में अप्लाई करूंगा, उसके बाद ही उसे ब्लेंड करूंगा। अभी मैंने उसे एप्लीकेशन कर दिया है, अब मैं उसका ब्लेंडिंग करूंगा। सिमिलर हम सेकेंड आई में करेंगे। सर का आईडी कमेंट्स में पिन किया हुआ है, तो आप प्लीज़ देख सकते हो वहीं पे। मैंने एक बेस शेड से आईज को एक शेप दे दिया है। अब मैं यूज कर रहा हूं ऑरेंज शेड। थोड़ा वेस्टर्न लुक में जाने वाले हैं, थोड़ा पॉप अप आई मेकअप करने वाले हैं।
कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर हमारा आई शेडो उतना नहीं दिखता, जो कलर हम लेते हैं जैसे कि येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, वो नहीं दिखता। तो हमें कभी भी एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जो आई शेडो पैलेट यूज कर रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसके पिगमेंट्स अच्छे होने चाहिए और हाईली पिगमेंटेड होना चाहिए। एंड हम जो आई बेस ले रहे हैं वो हमेशा फेयर होना चाहिए, चाहे स्किन टोन कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता है। हमें आई बेस जो लेना है हमेशा फेयर लेना है, क्योंकि जितना हमारा फेयर आई बेस होगा उतने हमारे कलर्स पॉप अप करेंगे। अब जैसे कि मैंने ऑरेंज कलर जो लगाया है वो दिख रहा है, पूरा पॉप अप कर रहा है। अब हम धीरे धीरे डार्कर शेड्स में जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी ये ब्राउन शेड लेने जा रहा हूं, लाइट मीडियम ब्राउन। आप देख सकते हैं मैंने कोई पाउडर पफ नहीं पहना है। द रीजन इज जो मेरा बेस का टेक्निक है उसमें मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी कि मेरा बेस बिगड़ जाएगा। आई मेकअप खत्म होने तक मेरे बेस की 18 घंटे तक लॉन्ग लास्ट एज इट इज रहने वाला है। मेरा बेस 18 आवर्स तक उसे कुछ भी नहीं होगा। सिमिलर हम सेकेंड साइड करेंगे। हमें कभी भी एक आई कंप्लीट करके सेकेंड आई पे उसी स्टेप को दोहराना है, क्योंकि हम आई मेकअप में कभी भी एक शेड यूज नहीं करते। मेरा कोई भी आई मेकअप आप सिंपल से सिंपल आई मेकअप भी देखेंगे तो उसमें मिनिमम 5 शेड्स यूज करता हूँ। तो अगर 5 शेड्स में मैंने एक आध ऊपर नीचे कर दिया तो आई मेकअप का लुक चेंज हो जाएगा। तो हमें हमेशा एक आंख में जो स्टेप किया वो सेकेंड आई में हमें करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। गाइस आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आकार का नया एक्सपो, आकार ब्यूटी सैलून मार्च में नया एक्सपो लेके आ रहा है 2022 में 14-15 मार्च इका क्लब में। सो प्लीज़ गाइस आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे भी सर आपको अवेलेबल मिलेंगे। इवन उस एक्सपो में आपको काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, तो आपके लिए आना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप जल्दी से वहाँ ज्वाइन कीजिए हमें। एका क्लब में इस एक्सपो में मैं एक ऐसी बेस की टेक्निक लेकर आ रहा हूँ जो आप आज तक ना आपने कहीं देखी होगी ना सुनी होगी। ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम वो बेस की टेक्निक में लॉन्च कर रहा हूँ। वाटरप्रूफ बेस रहेगा वो, 100% वाटरप्रूफ। आप चाहे मॉडल को स्विमिंग पूल में क्यों ना उतार दें, उस बेस को कुछ नहीं होने वाला। वो फर्स्ट टाइम इंडिया में होने वाला है बेस का टेक्निक एका क्लब में। अब मैंने लिया है चॉकलेट ब्राउन शेड फ्रॉम जेम्स चार्ल्स पैलेट। सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर में करना है वो, मुझे आगे नहीं लेकर आना है उसे। आपकी जितनी आप चाहे 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट लगाते हैं आई मेकअप में, हमें पूरा परफेक्शन से आई मेकअप करना है। ब्लेंडिंग में आपको कभी भी काम जरा सरकार नहीं रखनी है। हमें हमेशा इसमें ध्यान से ब्लेंडिंग करना है, क्योंकि अगर आपने ब्लेंडिंग में कंजूसी टाइम खींचने का ट्राई किया कि नहीं अभी थोड़ा है चला लो तो आपका आई पूरा मेकअप का गेटअप होता है आई मेकअप से। अगर आपका आई मेकअप का ही गेटअप नहीं आया है तो आपका मेकअप का वो एक अट्रैक्शन मर जाएगा। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि आप आई मेकअप पे अच्छे से फोकस करें, अच्छी सी ब्लेंडिंग करें उस पर।
जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका मेकअप का गेटअप आएगा। भी जैसे आप देख सकते हैं डार्क टू लाइट मेरा जो मेकअप जा रहा है, आई मेकअप डार्क टू लाइट, जैसे कि इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर का निचला हिस्सा डार्क, मीडियम, लाइट, खत्म। ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि उसमें ट्रांजिशन दिखे। एक्सपो जो है इका क्लब कांकरिया में है, अहमदाबाद। अब हम यूज करने वाले हैं शिमर शेडो। जेम्स चार्ल्स में से ही हम यूज करेंगे। ये वाला शेडो हम यूज कर रहे हैं। इसे हम पहले एक वाटर स्प्रे या फिक्सर से उसे गीला कर देंगे हम। फिर एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेना है हमें, फिर एप्लीकेशन करना है उसको। इसमें मैंने कोई कट क्रीज नहीं किया है, जस्ट शिमर को एक शेप दिया है। ब्राउन शेडो से इस क्रीज को डिफाइन करूंगा। रानी जी बहुत जल्द सर के क्लास अनाउंस होने वाले हैं। आप सर के आईडी को फॉलो कीजिए, आपको अपडेशन वहीं से भी मिलेंगे। हमें जो भी काम करना है फिनिशिंग से करना है, बहुत ही ध्यान से काम करना है हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं शिमर विद शिमर विदाउट शिमर कितना डिफरेंस आ गया है आई मेकअप में। थैंक यू सो मच अरुणा जी। अरुणा जी आप देखते रहिए, आगे आगे आपको और पता डिटेल में चलता जाएगा। एंड कृष्णा जी ब्रश ना ये सब आप कोई भी मेकअप शॉप से ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। बस आप मेक श्योर चेक करें कि कहाँ से आपको प्रॉपर ओरिजिनल वे में मिलते हैं। अगर आप गुजरात में कहीं से भी है तो माया ब्यूटी एकेडमी से भी या माया स्टोर में से भी आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। आप वहाँ भी ध्यान मंगवा सकते हैं, ब्रश इतना सब कुछ।
ब्यूटी एक्सपो अहमदाबाद में है, इक्का क्लब कांकरिया, 14-15 मार्च। पायल जी, आपकी बात बहुत सही है कि क्लाइंट इतना टाइम नहीं देते। यहाँ पे भी टाइम इसलिए लग रहा है कि आपको सिखाया जा रहा है पायल जी। अगर सिखाना नहीं होता तो शायद अब तक सर ये मेकअप कंप्लीट कर चुके होते। क्लाइंट अगर इतना टाइम नहीं देता है तो हमें प्रैक्टिस करना है। हमारा जो ये रिजल्ट आएगा वो प्रैक्टिस से आएगा। अब ये आई मेकअप ऐसा नहीं कि एक बार आपने देखा 2 बार प्रैक्टिस किया, एक बार देखा ऐसे 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो वो ये जल्द जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हाथ पे बैठता जाएगा ये आई मेकअप, उतना आप जल्दी कर लेंगे इसे। श्रुति जी, सूरत में मेकअप लैब करके एक स्टोर है जो इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, मेकअप लैब। आप वहाँ से भी सब कुछ मंगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लाइनर करने वाले हैं। लाइनर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इंग्लॉट का ब्लैक जेल लाइनर, इंग्लॉट ब्लैक जेल लाइनर। अरुणा जी, जब अपकमिंग क्लास आएगा सर के आईडी पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें लिखा होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके सब कुछ। हमें स्पैचुला से प्लेट पे लाइनर निकाल लेना है। अगर आपका लाइनर ड्राई हो गया है तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा लाइनर ड्राई हो गया है पूरी तरह से, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। स्पैचुला से लाइनर को निकाल लेना है प्लेट पे, देन ड्यूरेलाइन से आपको उसे मर्ज करना है, उसे एक लिक्विड स्ट्रक्चर देना है। मैं यूज कर रहा हूं इंग्लॉट का ड्यूरेलाइन। एक ड्रॉप मैंने ड्यूरेलाइन का लिया है। देन मैं लाइनर के ब्रश से इसे मिक्स करूंगा। अहमदाबाद में आपको ब्रशेस चाहिए तो आप माया स्टोर से ले लीजिए। माया स्टोर के एड्रेस के लिए आप एक आईडी फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में, महेश गजरा 2010। लाइनर आप देख सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में आ चुका है। एक नया टाइप का लाइनर मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ग्राफिक लाइनर। तो काफी ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल की आईज ओपन करवा लेनी है हमें, जिससे हमें एक गाइडलाइन मिल सकेगी। अंडर आई से हमें स्टार्ट करना है वो लाइनर। जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक गाइडलाइन ले ली है। अब मैं उसे इंटरसेक्ट कर दूंगा मिड ऑफ द आई तक। हमें ट्राई करना है कि लाइनर प्रॉपर एक शार्प रहे।
आपको वुमेंस डे के प्रोडक्ट के ऑफ़र जानने हो तो उसके लिए मैम आपको मेकअप लैब में ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनके काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं आज के दिन में। सर एक क्वेश्चन है कि विंग लाइनर सभी आइज पे जाता है? आप अगर आई शेप की थियरी जानते हो तो जो आई शेप छोटा है उस पे विंग लाइनर परफेक्ट बैठेगा। विंग लाइनर इसलिए किया जाता है ताकि आईज इलोंगेट हो जाए। इलोंगेट मतलब बड़ी लगे। तो अगर आईज पहले से बड़ी है तो उस पर आप विंग लाइनर मत कीजिएगा, उस पर आप मर्ज लाइनर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही शार्प लाइनर एंड मैट लाइनर आ चुका है। अब हम एक नया इफेक्ट देने जा रहे हैं इसमें। जो हमारी क्रीज लाइन है वहां से हमने इसे अटैच कर लिया है। मेकअप लैब का आईडी है मेकअप लैब। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, सॉरी आप इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं मेकअप लैब। इवन आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। अहमदाबाद के लिए आपको जहाँ कांटेक्ट करना है उनका आईडी है महेश गजरा 2010। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव एक लाइनर लग गया है। जिनका ये प्रोसीजर मिस हो चुका है वो लाइव सेव रहने वाला है, तो आप फिक्र मत कीजिए, आप कभी भी इस लाइव को देख सकते हैं। ये मेकअप लैब का आईडी है। जो स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है वो सर के आईडी को फॉलो कर लीजिए, उसके ऊपर ये पूरा लाइव सेव रहेगा। अब आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव एक, इस लाइनर को हम कहते हैं ग्राफिक लाइनर। इस तरह का आप लाइनर मॉडलिंग मेकअप में, फोटोशूट में, सब इस टाइप में फोटोशूट्स एंड मॉडलिंग मेकअप में आप यूज़ कर सकते हैं। सोसाइटी मेकअप में अगर क्लाइंट मांगता है तो ही कीजिएगा। सोसाइटी में मोस्टली क्लाइंट्स ऐसा लाइनर नहीं मांगते। मैं और एक बार ये लाइनर दिखा रहा हूँ सेकेंड आई पे, तो जिसका मिस हो गया है वो प्लीज ध्यान से देखिए। फर्स्ट हमें मॉडल की आईज ओपन करवानी है। इससे हमें एक गाइडलाइन लेके उसे मिड ऑफ द आई तक मर्ज कर देना है। अब ये जो हमारा नॉर्मल विंग लाइनर है इसे हम अट्रैक्टिव बना देंगे।
सिंपल से स्टेप से आप देख सकते हैं दोनों आईज में ग्राफिक लाइनर लग चुका है। अब हम अंडर आई करेंगे, अंडर आई मेकअप करेंगे। बहुत ही ध्यान से मेकअप करना है हमें। हमें एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके उस लगे हुए लाइनर को मर्ज करना है। बहुत ही ध्यान से। मैं इसे आई शेडो से लॉक करूंगा।
14 एंड 15 लाइव होगा क्या? 14 एंड 15 यस लाइव रहेगा इंस्टाग्राम पे। देख सकते हैं अंडर आई हमने बहुत एक इंटेंस लुक दे दिया है। अगर आपको इतना इंटेंस नहीं देना है तो आप एक सटल लुक भी दे सकते हैं। अगेन हम ब्रश से ब्लेंडिंग करेंगे। आई शेडो से मैं वापस इसे ब्लेंड कर रहा हूँ। अगर आपको इंटेंस लुक नहीं देना है तो आप इसे सटल भी रख सकते हैं। हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।
काजल कौन सी है? काजल नहीं, मैंने लाइनर यूज़ किया है, इंग्लॉट का ही लाइनर मैंने यूज़ किया है। ओके, अब हम ब्रोज डिफाइन करने वाले हैं, आईब्रोज डिफाइन करने वाले हैं। अब हम इनके आईब्रोज पहले से ही काफी डार्क है, तो हम सिर्फ एक शेड देंगे। फर्स्ट हमें आईब्रोज को ब्रश कर लेना है। इनके आईब्रोज पहले से ही डार्क है, तो हम इसे ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, सिर्फ एक शेप देंगे। अब हम अप्लाई करेंगे लैशेस। लैशेस हम यूज कर रहे हैं लैशअप की। सो मैच्योर स्किन पे भी मेकअप दिखाना कभी। श्योर, हम अभी हर वीक लाइव आने वाले हैं, तो हम सारे स्किन टाइप्स पे मेकअप दिखाएंगे।
सर आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट है मंशा जी से। थैंक यू वेरी मच मनशा जी। लैशेस लग जाने के बाद हम मस्कारा यूज करेंगे। मस्कारा आज मैं यूज कर रहा हूँ फेरारुशी डू साइड मस्कारा। काफी अच्छा फिनिशिंग है इस मस्कारा का। अगर आपका मस्कारा का प्रिंट्स नीचे हो जाता है, मस्कारा का अगर प्रिंट्स नीचे हो जाता है तो उसे कैसे रिमूव करेंगे? हमें जस्ट उसे बहुत अच्छे से ड्राई होने देना है। जब तक वो ड्राई होता है तब तक मैं नीचे मस्कारा लोअर लैशेस पे मस्कारा कर देता हूँ। उसे बहुत अच्छे से ड्राई हो जाने देना है। वो अगर गीला है और आपने उसे टच किया तो वो फैलता जाएगा। उसे बहुत अच्छे से ड्राई हो जाने देना है। वाटर लाइन में मैं यूज कर रहा हूँ इंग्लॉट का स्किन शेड लाइनर। लैश लाइन को हम डिफाइन करेंगे लिक्विड लाइनर से। तो हमारा जो मस्कारा का प्रिंट हुआ था वो अब तक ड्राई हो चुका होगा, तो हमें उसे हल्के से फिंगर्स से रब करना है। अब वो ड्राई हो चुका है तो वो फैलेगा नहीं, उखड़ के निकलता जाएगा। देखिए मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया था हाथ में, जस्ट उसे ड्राई होने दिया एंड देन रब कर दिया।
तो मेकअप कभी भी हेक्टिक टेंशन में आके नहीं करना है। मेकअप शांत दिमाग से मेकअप किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अब हम कॉम्पैक्ट पाउडर से फिनिशिंग दे देंगे। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ NC25 मैट स्टूडियो फिक्स NC25। जस्ट फॉर फिनिशिंग, जहां पे भी अगर कुछ पैचेस या कुछ आया है, अगर नहीं आया है तो भी एक लॉक हो जाएगा, एक लेयर हो जाएगा, तो आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने फुल फेस पे हाथ लगाया था, कुछ भी एक इम्प्रेशन भी नहीं, पैच भी नहीं आया है। तो आपको ये टेक्निक याद रखनी है जो मैंने आज आपको सिखाई, विदाउट यूजिंग अ मेकअप फिक्सर। बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस फिनिश। अब हम लिपस्टिक लगाने जा रहे हैं। लिपस्टिक में यूज कर रहा हूँ रिकॉर्ड नंबर 16। अगर आपको ब्रश से कंफर्टेबल लगता है लिपस्टिक अप्लाई करना तो आप ब्रश से कर सकते हैं। समर में पैनकेक में कई प्रोडक्ट यूज थे? समर में पैनकेक की कौन सी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं? समी का क्वेश्चन है गुजराती में। पैनकेक हम यूज नहीं करते हैं। प्रोफेशनल मेकअप किट में पैनकेक अभी नहीं पाया जाता है, पहले यूज करते थे बट अभी हम उसे बहुत कम यूज करते हैं। अगर ना के बराबर उसका होता है, हम बहुत ही ना के बराबर उसे यूज करते हैं। पैनकेक हम यूज नहीं करते। आज जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है वो काइंड ऑफ टीयर प्रूफ आप कह सकते हैं उसे। NC25 ऑल टाइप स्किन के लिए है सर? नो, फॉर फेयर स्किन। राना जमल ने कॉम्प्लीमेंट दिया आपके वर्क पे, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। देख सकते हैं हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अगर हमें थोड़ा सा ब्लशर आपको अगर इंक्रीज करना है तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा ब्लशर इंटेंस करूंगा।
मंशा जी कह रहे कि हमको भी आपके जैसा मेकअप सीखना है। और आप सीख सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ज्योति पंजाबी मेकओवर्स, जहां आपको सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको वहां मिल जाएगी। फॉलो कीजिए सर का ये पेज। आज मैंने आपको दिखाया विदाउट यूजिंग एनी मेकअप फिक्सर हाउ यू कैन डू अ लॉन्ग लास्टिंग बेस। ये बेस आपका 18 to 20 आवर्स तक लॉन्ग लास्ट करेगा अगर आपने जैसा मैंने टेक्निक सिखाया है सेम उसी तरह से किया तो। अगर किसी का कुछ मिस हो गया है तो आप लाइव सेव रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। आरती फैशन की तरफ से कॉम्प्लीमेंट आया है, आई मेकअप ऑसम, नाइस डिटेलिंग, थैंक यू सो मच। ब्रश कौन सा यूज कर रहे हैं? किस चीज में आप ब्रश पूछ रहे हैं? सब कॉम्प्लीमेंट्स आने शुरू हो गए सर। नेहा का आया है वाव, पुष्पा चावड़ा जोरदार मेकअप सर, नेहा अगेन ऑसम सर। मेकअप अच्छा लग रहा है तो आप रेड हार्ट्स कमेंट सेक्शन में डालिए। आप देख सकते हैं ग्राफिक लाइनर मैंने आज आपको सिखाया है। फाइनल लुक आपके सामने है आज। बेली के ब्रशेस कैसे हैं? बेली के ब्रशेस बहुत अच्छे हैं। लो बजट में अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हैं। अब अगर आपको फिक्सर यूज करना है तो ये प्रोसीजर के बाद आप लास्ट में डर्मा का फिक्सर यूज कर सकते हैं, जिससे ये वाटरप्रूफ बेस हो जाएगा। काफी हद तक ये वाटरप्रूफ रहेगा, वाटर रेजिस्टेंस रहेगा, वाटरप्रूफ तो नहीं कह सकते, वाटर रेजिस्टेंस रहेगा एक हद तक। अगर और ज्यादा फेस पे शाइन चाहिए तो उसके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक न्यू प्रोडक्ट। फॉरएवर 52 का लूज हाइलाइटर अभी हम यूज करने वाले हैं फॉर एक्स्ट्रा शाइन। अगर आपको एक्स्ट्रा शाइन चाहिए तो ही आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अदरवाइज जो आपका अब तक हो चुका है ये फाइनल लुक है। अगर आपको इसमें थोड़ी ज्यादा शाइन चाहिए तो हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये है फॉरएवर 52 का लूज हाइलाइटर। मैंने 2 शेड्स मिक्स किए हैं, एक ब्रॉन्ज एक पर्ल पिंक, जिसको हम एक फिक्सर या कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट से गीला कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जिनको ये लाइव लुक पसंद आ रहा है वो रेड हार्ट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हमने ये लूज हाइलाइटर लिया है, हम इसे ब्रश में लेंगे और बहुत ही ध्यान से एप्लीकेशन करेंगे इसका, क्योंकि अगर इसमें आपने गड़बड़ी की
तो आपका पूरा बेस बिगड़ सकता है। क्वेश्चन आया आर्टिस्ट का कि नॉर्मल प्रोडक्ट से अच्छा मेकअप कैसे करें, टिप्स देना। नॉर्मल प्रोडक्ट से ही तो यूज किए हैं मैंने, कोई हाई एंड प्रोडक्ट आज यूज नहीं किया है मैंने, सारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स ही यूज किए हैं। आप ध्यान रखिए कि आप कभी भी लोकल प्रोडक्ट्स मत यूज कीजिए। कोई भी अगर आप लोकल करते हैं तो वो एक ब्रांड होना चाहिए। लोकल ब्रांड्स भी आती है अच्छी खासी, जैसे कि आप काफी जस्ट गोल्ड हो गया, क्यूटी ब्यूटी हो गया, आप ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। एकदम आप बिल्कुल लोकल प्रोडक्ट्स बिल्कुल मत यूज कीजिए, वो स्किन को भी हार्म कर सकते हैं। PAC हो गया, फॉरएवर 52 हो गया, आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, ये काफी नॉर्मल ही है। और मैंने आज काफी प्रोडक्ट्स PAC एंड फॉरएवर के यूज किए हैं। आप देख सकते हैं इससे काफी ग्लास शाइन आ जाएगी फेस पे। बहुत ही ध्यान से इसे अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। अगर आपकी ब्लेंडिंग में कहीं पे चूक हो गई तो आपका पूरा बेस बिगड़ सकता है। हम मिल रहे हैं 14-15 मार्च को आकार ब्यूटी सैलून एक्सपो जो हो रहा है आप एकता क्लब में काकरिया लेक। बहुत ही नई टेक्निक्स लेकर आ रहा हूं मैं वहां पर। अपने क्लासेस की डेट अनाउंस करूंगा मैं वहां पर, तो आप बिल्कुल मुझे वहां मिलिए। याद से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज पर @ज्योति पंजाबी मेकओवर्स। ये सर का पेज फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, ये हाइलाइटर लगाने के बाद एक ग्लास शाइन आ जाएगी फेस पर। आईलाइनर मैंने यूज किया है इंग्लॉट का, तो उसके ऊपर से मेकअप हट जाता है तो क्या करें सर। जो आज मैंने प्रोसीजर आपको सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लाइव सेव हो रहा है, आप ध्यान से पूरा लाइव देखिए, स्टेप बाय स्टेप उसे ध्यान से लिख लीजिए। उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो हम नेक्स्ट लाइव में उस इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप फाइनल लुक देख सकते हैं। नोज के ऊपर से मेकअप हट जाता है तो क्या करें सर। जो मैंने आज टेक्निक सिखाई है उसे टेक्निक को फॉलो कीजिए, बहुत ही ध्यान से उसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप बताइए, नेक्स्ट लाइव में हम वो सारे आपके इश्यूज सॉल्व कर देंगे। चलिए हम अपना लाइव सेशन यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हम जल्द ही लाइव आते रहेंगे, आपको बहुत कुछ नया सिखाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।